Ashwini Upadhyay here. I'm the author of UK Service, and today I'm going to talk to you what is a patriotism. आप सोच रहे होंगे कि मिस मैं इस टॉपिक पे क्यों बात करने आई हूँ। तो जैसा कि आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू चल रहा है, जिसमें हमारे 20 से अधिक जवान शहीद हुए और साथ में कर्नल भी। इसलिए आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ। आशा करती हूँ कि आप अपना कुछ कीमती समय हमारे लिए ज़रूर निकालेंगे। क्या है ये पैट्रियोटिज़म? ये वर्ड हमेशा माइंड में घूमता रहता है। व्हाट इज़ अ पैट्रियोटिज़म? भारत माता की जय बोलना, और क्या मूवी थिएटर में मूवी स्टार्ट होने से पहले नेशनल एंथम पे खड़े होना, इज इट पैट्रियोटिज्म? जी नहीं। ये जवान जो शहीद हुए हैं, इन बातों को सुनकर मन में तो बहुत दुख हुआ, और लोग अपना दुख जाहिर करने के लिए बायकॉट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, कर रहे हैं चाइनीज़ सामान की बायकॉट, बट प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, या फिर ये फ्यूचर में भी मतलब अपनी बात पे अड़े रहेंगी, इसकी क्या गारंटी है? बिकॉज जिस सोसाइटी में हम रहते हैं हम अच्छे से जानते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में हर चीज़ के लिए तो बहुत जुनून होता है। स्टार्टिंग टाइम में तो हम हर काम के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत कीन रहता है हमारे अंदर कि मैं ये काम करूँगा, मैं ये काम करूँगा। बट सडन धीरे धीरे क्या होता है कि लैक ऑफ इंथुसियाज्म बोल सकते हैं, उत्साह कम हो जाता है। हम उसी समाज के नागरिक हैं ना। एक साइड मतलब मैं फॉर एग्जांपल आपसे दे रही हूँ, एक साइड तो क्या यहाँ पे बोला जा रहा है चाइनीज़ सामान का बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, बाइकआउट करो, और दूसरा साइड क्या हो रहा है? अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कहीं, चाइनीज़ कंपनी रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स लॉन्च हुआ और ओनली 30 सेकेंड, यू कांट बिलीव, ओनली 30 सेकेंड में आउट ऑफ स्टॉक। यही हो रहा है बहिष्कार? प्लीज गिव मी आंसर। यही हो रहा है बहिष्कार? बोलना आसान होता है, नारे लगाना, आई नो कि 4 दिन के लिए नारे लगाना, नेशनल एथेम्स पे खड़े होना, दिस इज नॉट अ पैट्रियोटिज्म। आप अगर रियल पैट्रियोटिक हो अपने देश के, प्लीज गिव मी आंसर। यही हो रहा है बहिष्कार? बोलना आसान होता है, नारे लगाना, आई नो कि 4 दिन के लिए नारे लगाना, नेशनल एथेम्स पे खड़े होना, दिस इज नॉट अ पैट्रियोटिज्म। आप अगर रियल पैट्रियोटिक हो अपने देश के लिए, तो यार हम नहीं कह रहे कि आप बॉर्डर पे जाओ, बॉर्डर पे जाके लड़ाई करो किसी से। आप घर में बैठ कर के भी लड़ सकते हो, साथ दे सकते हो। कैसे? अपने वॉलेट से। दिस इज माई एग्जाम्पल, अपने वॉलेट से दे सकते हो। जो हम चाइनीज़ एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाइनीज़ फ़ोन यूज़ करते हैं, चाइनीज़ सामान यूज़ करते हैं, तो वो सब पैसे कहाँ जाते हैं? चाइना में जाते हैं ना। कौन देता है? हम देते हैं, आप देते हैं, हम ही आप हैं ना। मैं ये आजकल के एक और बात है, लोग जो बायकॉट कर रहे हैं, मैंने बहुत देखा, सोशल मीडिया पे देखा, न्यूज़ पे भी देखा, कि लोग अपने घर से जो अपने पुराने हार्डवेयर्स हो गए या फिर पुराने सामान हो गए, उसको निकाल करके जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उसे कोई मतलब नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको बायकॉट ही करना है तो आज से आगे जो सामान लेने वाले हैं उसे ना लो ना, चाइनीज़ सामानों को। दैट्स एनफ फॉर अस। यही इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, और इतना ही गवर्नमेंट भी चाह रही है। और मेरे आर्टिकल में किसी ने एक क्वेश्चन क्वेरी किया था कि अगर गवर्नमेंट सामान ही नहीं लाएगी चाइना से तो हम खरीदेंगे ही नहीं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट प्रॉब्लम भी तो अभी आई है ना, पहले नहीं थी। तो पहले, और हमें अब के लिए मैंने बोल रही हूँ, नॉट मैं पहले के लिए नहीं, जो लोग पहले ये इस टाइम ये हम जानते हैं कि हमारे घर में मैक्सिमम सामान चाइनीज़ है,
मैक्सिमम चीज़ें, डेली यूज़ वाली मैक्सिमम चीज़ें चाइनीज़ हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर के सभी सामान को निकाल के फेंक दें। इट डजेंट मीन। तो मैं क्या कह रही, मेरे कहने का मीन ये था कि अब से अगर हम सतर्क हो जाएं, यूथ जनरेशन, हमारी अब की जनरेशन अगर सतर्क हो जाए कि लोग अपने घर से जो अपने पुराने हार्डवेयर्स हो गए या फिर पुराने सामान हो गए उसको निकाल करके जला रहे हैं, फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको बाइकआउट ही करना है तो आज से आगे जो सामान लेने वाले हैं उसे ना लो ना, चाइनीज सामानों को। दैट्स एनफ फॉर अस, यही इतना ही काफ़ी है हमारे लिए, और इतना ही गवर्नमेंट भी चाह रही है। और मेरे आर्टिकल में किसी ने एक क्वेश्चन क्वेरी किया था कि अगर गवर्नमेंट सामान ही नहीं लाएगी चाइना से सॉरी, तो हम खरीदेंगे ही नहीं। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, बट प्रॉब्लम भी तो अभी आई है ना, पहले नहीं थी। तो पहले, और हमें अब के लिए मैंने बोल रही हूँ, नॉट मैं पहले के लिए नहीं, जो लोग पहले ये इस टाइम ये हम जानते हैं कि हमारे घर में मैक्सिमम सामान चाइनीज़ है, मैक्सिमम चीज़ें, डेली यूज़ वाली मैक्सिमम चीज़ें चाइनीज़ हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर के सभी सामान को निकाल के फेंक दें। इट डजेंट मीन। तो मैं क्या कह रही, मेरे कहने का मीन ये था कि अब से अगर हम सतर्क हो जाएं, यूथ जनरेशन, हमारी अब की जनरेशन अगर सतर्क हो जाए, स्वदेशी बने अगर अब से, तो हमारा जो इंडिया का पैसा हमारे इंडिया में ही रहेगा, अदर कंट्री में नहीं जाएगा, जिससे एक हमारी इकोनॉमी भी सही होगी और जो हम भी अपने एक डेवलप कंट्रीज़ में हमारा भी नाम आएगा अच्छी तरीके से। और रही बात हमारे जवानों की, वो तो अपना काम बखूबी कर रहे हैं, उनको तो सैल्यूट है। बस हमें भी अपना काम करने के लिए अब रेडी हो जाना चाहिए। दोस्तों, अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो तहे दिल से सॉरी। और अंत में मैं अपनी वाणी को कुछ इस प्रकार बोलना चाहूँगी, सो प्लीज़ सुन लीजिएगा। राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। देश के धन को देश में रखना, नहीं बहाना नाली में, देश के धन को देश में रखना, नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाले दिए जलाना अब की बार दिवाली में। बने जो अपनी मिट्टी से वो दिए बिकी बाजारों में, छुपे हैं सारी वैज्ञानिकता अपनी इन्हीं तीज त्योहारों में। चाइनीज झालर से आकर्षित कीट पतंगे होते हैं, जबकि दिए में जलकर बरसाती कीड़े मर जाते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी। राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, राष्ट्रहित का गला घोटकर छेद न करना थाली में, मिट्टी वाली दिए जलाना अब की बार दिवाली में। देश के धन को देश में रखना, देश के धन को देश में रखना, नहीं बहाना नाली में, मिट्टी वाली दिए जलाना अब की बार दिवाली में। बने जो मिट्टी से वो दिए बिके बाजारों में, छुपे हैं सारी वैज्ञानिकता अपनी इन्हीं तीज त्योहारों में। चाइनीज झालर से आकर्षित कीट पतंगे होते हैं, जबकि दिए में जलकर बरसाती कीड़े मर जाते हैं। कार्तिक की अमावस्या वाली रात न हो अब की काली, हो दिए बनाने वालों की भी खुशियों की दिवाली। अपने देश का पैसा जाए अपने देश की झोली में, देश की सीमा रहे सुरक्षित चूक न हो रखवाली में। करो बहिष्कार चाइनीज सामान की और लाओ स्वदेश इस दिवाली में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस। थैंक यू।